करीम साहब आपको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, तो अब तो उन्होंने पार्टी बना ली, लेकिन अच्छा, पार्टी ये पहली दफा इल्जाम मैंने सुना है। ये भी था। मेरी किस्मत ऐसी कहाँ कि अलीम खान या जहांगीर खान तरीन अगर मेरी फाइनेंशियल बैकिंग कर रहे होते तो मैं अपनी पार्टी ना बना लेती। नहीं, ऐसी आप दुआ करें, ऐसा हो सकता है एक दिन, लेकिन आज तक तो नहीं हुआ। आज तक तो नहीं हुआ। जिनको उन्होंने फाइनेंस किया था तो वो भी पछता रहे होंगे, शायद वो भी सबक हासिल कर लिए। अच्छा, अपने ऊपर ही तो जो कह रहे हैं कि उड़ा दी जाओगी तो देख लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ और मुझे तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आप यकीन करें, मुझे तो लिखने की जरूरत नहीं थी। लोगों ने सबूत ले लेके सामने आके बता दिया, लेकिन मैंने आपको 5 साल बता दिया, वो नाम बता दिए, वो चीजें बता दी। और अभी जो चीजें मैंने लिखी है, क्योंकि किताब तो क्या, आप लोगों के तो आर्टिकल्स भी पूरे कोई नहीं पढ़ता, तो जिस दिन आप लोग पूरी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। लेकिन जो नहीं था हमने वो भी एक्सेप्ट किया, जो था उसका भी मुझे इंतजार है। मेरे दिल में मैं अल्लाह पाक को जवाबदेह हूँ। मेरा ज़मीर साफ है, मुझे पता है मैंने जो किया अपने लोगों के लिए किया, इस्लाह के लिए किया, गवाही दी। और अब जो हो रहा है वो आज मंतकी अंजाम को पहुंचेगा या कल मंतकी अंजाम को पहुंचेगा, नहीं, वो एक्चुअली 2018 में मंतकी अंजाम को पहुंच चुका था, क्योंकि और भी मुकद्दर हो सकता था। अब जो हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, वो एक सबक आमोज बात है। लास्ट टाइम मैं इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई तो जो शख्स मेरे ऊपर पर्चे कटवा रहा था वो मिनिस्टर था, और जिस वजह से पर्चे कटवा रहा था और जिस बंदे पे कटवा रहा था, आज उसका नाम प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पे डिस्कस किया जा रहा है। तो ये अल्लाह पाक का इंसाफ है कि यहीं पे सब आपके सामने हो रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है जो हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे खुशी हो रही है, तो ऐसा नहीं है। मुझे अफसोस इसलिए है क्योंकि मुल्क का इसमें नुकसान हुआ है। ये कोई एक शख्स से बदले की रविश जो है, ये बड़ी गलत चीज है। ये हमें समझना चाहिए कि आज जो हो रहा है मुल्क के साथ, ये गलत हो रहा है।